इस शॉर्ट वीडियो में भाई हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, परसेंटेज वाले टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। किसी एग्जामिनेशन में, किसी परीक्षा में 60% जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो इंग्लिश के अंदर क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, पास्ड इन इंग्लिश। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे देखते हैं। 70% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, यानी कि मैथ में कितने पास हैं, मैथ में कितने पास बताए हैं 60%, मैथ में 70% पास बताए हैं किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20% फेल्ड इन बोथ, दोनों के अंदर कितने फेल हो जाते हैं। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पर अगर 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल कितने प्रतिशत होंगे, इंग्लिश में 40% होंगे। इंग्लिश के अंदर कितने फेल होंगे, 40% होंगे। ऐसे ही मैथ के अंदर बात करें, 70% पास हो रहे हैं तो 30% क्या होंगे, फेल होंगे, है ना। 100 में से हम माइनस करवा लेंगे तो 30% बच्चे यानी स्टूडेंट 30% फेल हो जाते हैं किसके अंदर, मैथ के अंदर। अब दोनों के अंदर यहाँ फेल बोला है ना, जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे ना तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ये जो परसेंटेज वाले हैं, ये क्वेश्चन है आपकी, जब दिया हुआ है सब्जेक्ट से रिलेटेड परसेंटेज दे रखी है, या फिर 2 डाटा से रिलेटेड दे रखी है, या 3 से, जो भी है, ये वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम से आपके इजी हो जाते हैं सोल्व। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, 20% विद्यार्थी है ना, वो दोनों के अंदर फेल हो जाते हैं। तो इधर वेन डायग्राम बना लीजिए किसके लिए, इंग्लिश के लिए, और ये इधर वेन डायग्राम हम बना लेंगे किसके लिए, मैथ के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके बता देती हूँ। यहाँ पर ये वेन डायग्राम में इंग्लिश के लिए बना लेते हैं, और ये बना लेते हैं किसके लिए, मैथ के लिए। ठीक है। अब मैं दोनों के अंदर कितने प्रतिशत बच्चे, यहाँ लिख लो, देखो यहाँ दे रखा है ना 20%, तो जो दोनों का है ना वो हम दोनों का कॉमन हो गया, तो दोनों के अंदर कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाते हैं, 20। इंग्लिश के अंदर कितने फेल होंगे, ये देखो, इंग्लिश के अंदर पास कितने हो रहे थे 60, फेल कितने होंगे 40। तो 20 तो यहाँ पर है तो 20 और लेना पड़ेगा, तभी ये मिलकर के 40 होगा। ऐसे ही मैथ के अंदर कितने फेल हो जाते हैं 30, तो 20 तो ये हो ही गए, तो 10% और ले हो गया, है ना। अब ये टोटल इनको कर लो तो टोटल ये फेल परसेंटेज आ जाएंगी, और हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, है ना। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो पहले ये फेल परसेंटेज आ जाएंगे, यानी कि फेल परसेंटेज आ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कितने आएंगे आपके पास, ये देखो 20 और 20 40 और ये 50, तो 50% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए, है ना। अब ये लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गए 50% फेल्ड स्टूडेंट हो गए। अब तो 50 तो परसेंट बचा, पास परसेंटेज भी तो यही बची आपके पास, 50% विद्यार्थी ही, उनकी पासिंग परसेंट यानी विद्यार्थी कितने प्रतिशत पास हो गए, 50%। सवाल में दे रखा है आपको कि 2500, है ना। यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गए, 50% पास हो गए। यहाँ पर संख्या में दे रखे हैं, देखो 2500 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, तो ये 50% की वैल्यू 2500 के बराबर रख दो भाई। 50% की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, 2500 की। एक के लिए निकालेंगे हम लोग डिवाइड में 50, अब परसेंटेज मीन्स 100 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये सोल्व कर लो, 25 5 से इसको काट लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 25 0, 50 को 100 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5000। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 5000। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 5000। तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो बोथ का दे रखा है ना उसके हिसाब से वेन डायग्राम बनाइएगा, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। और परसेंटेज से रिलेटेड जो आपके पास और क्वेश्चन है वो मैंने करवा रखे हैं, आप एक बार चेक कीजिएगा चैनल को। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर प्रीवियस ईयर को।